पैसे दे दो, पैसे दादा, पैसे दे दो। रुक रुक रुक, अरे रुक, पैसे दे दो। अरे कौन था ये? अरे मंत्री जी ठीक तो है आप? अरे शुक्रिया भाई। अरे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को मंत्री जी। अगर कोई काम वाम हो, मतलब किसी का हाथ पैर तोड़ना हो, किसी के चार कंधों पे भेजना हो तो काम बताना। वैसे भी आप जैसे मंत्री को तो हम जैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। वैसे काम तो पड़ता है, पर तू डरना मत, ठीक है? वैसे नाम क्या है तेरा? तेवर देख के तो तू बड़ा खतरनाक आदमी लग रहा है यार। यूनुस नाम है अपन का। ठीक है, तो चल मेरे साथ। अरे मंत्री जी, बड़ी रौनक दिखाई दे रही है आपके चेहरे पे। हमारे प्लान के अलावा और क्या हाथ लग गया आपके? अरे जिशान मियाँ, हम मंत्री हैं मंत्री। रौनक का तो काम हुआ ना 24 घंटे हमारे चेहरे पर रहने की। साला जिसके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम हो, उसे और क्या चाहिए? मंत्री जी, ये सारे ऐशो आराम हमारी वजह से ही मिलते हैं, क्योंकि सारे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हम ही तो करवाते हैं। मियाँ, दिमाग किसका होता है? हमारा। अगर हम दिमाग नहीं लगाएं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये दिमाग तभी चलता है जब हम पावर में हो, मतलब कि मंत्री की कुर्सी पर। वैसे मैंने सुना है तुमने पाकिस्तान में भी दंगे और फसाद करवाए हैं। मंत्री जी, वहाँ के भी किसी मंत्री ने हमें हमारी मुंह मांगी कीमत दी थी। वो भी मंत्री आपकी तरह लालची था। अरे अगर नेता लोग ही लालची नहीं होंगे तो कौन होगा? आम जनता। हम नेताओं का काम ही है दंगे करवाना, ताकि इलेक्शन के समय उन दंगों का सहारा लेके हम अपनी कुर्सी बचा सकें। वैसे मैंने सुना है तुमने जो पाकिस्तान में ब्लास्ट करवाया था, उसमें 3000 मुस्लिम भी मारे गए हैं। देखो मंत्री, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। हमें मुंह मांगी कीमत मिलनी चाहिए। हमारा काम ही क्या है? लोगों में डर और दहशत फैलाना। मतलब कि अगर तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई मुंह मांगी कीमत देगा तो तुम मुझे भी मार दोगे? हाँ? है? क्या? अरे मंत्री जी, मजाक कर रहे हैं, मजाक। हम आतंकियों का भी एक उसूल होता है, जिससे हम बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देते। चलो फिर ठीक है। वैसे ये बताओ, तुमने इस बार क्या प्लान बनाया है जिससे हमारी कुर्सी भी बच जाए और तुम्हारा देश भी बना रहे? मंत्री जी, तुम टेंशन मत लो, प्लान बिल्कुल तैयार है। तुम बस सुनो। ये तुम चिंता मत करो, ये मेरा ही आदमी है। एक नंबर का टपोरी है साला। ये भी तुम लोगों की तरह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब तुम अपना प्लान बताओ। तो मंत्री जी, हमने ये सोचा है कि राजस्थान के जयपुर में, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर हम बम ब्लास्ट करवाएंगे और अपनी दहशत फैलाएंगे। और मंत्री जी, चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें। पर इसमें तो तुम्हारे धर्म के लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। तो वहाँ हिंदू मुसलमान सभी आते होंगे ना। अरे यही तो बात है यूनुस। आतंक कभी अपना मजहब नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ अपना मुनाफा, सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा, समझे? तुम्हें क्या लगता है मैं मंदिर की कुर्सी पर पूजा पाठ मंदिर मस्जिद जाकर बैठा हूँ? नहीं यूनुस, आज अगर मेरे पास मंत्री की कुर्सी है तो सिर्फ और सिर्फ आतंक, नफरत और निजाम की वजह से है। हम नेता लोगों को ऊंच नीच, जाति धर्म भेदभाव करवा कर लड़ाते हैं और इसी का फायदा उठाकर हम इलेक्शन जीतते हैं।
ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तुम जल्दी सीख जाओगे। जिसान, तुम जयपुर में बॉम्ब किस जगह लगाओगे? क्योंकि पब्लिक प्लेस तो बहुत सारे हैं। मंत्री जी, पहला बम हम जलमहल की चौपाटी पर लगाएंगे, और दूसरा बम सेंट्रल पार्क, और तीसरा बम हम स्कूल बच्चे के बैग में रखेंगे। जब वो बच्चा स्कूल में पहुंच जाएगा तो वो बम ब्लास्ट होगा, तो वहां पर कितने बच्चों की राशें होगी, और तब तुम वहां जाकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहा देना। देखना लोग तुम्हें कितना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक बम बस स्टैंड पर भी लगा देना। पर मंत्री जी, मेरे पास तो 3 ही आदमी हैं। कोरोना की वजह से मेरे सारे आदमी तालिबान में फंसे हुए हैं। साला बस स्टैंड पे बॉम्ब अपन सेट करेगा। पब्लिक वैसे भी कोरोना की वजह से तो मर ही रही है ना, इस बॉम्ब ब्लास्ट से भी मर जाएगी, किसे फर्क पड़ रहा है? सीख रहे हो यूनुस, सीख रहे हो। मैंने कहा था ना, ये काम का आदमी है। पर इसके बाद बॉम्ब आएगा कहां से? यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यह है आतंक की दुनिया के बादशाह सुलेमान अली। आज तक आपने जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, उनमें सभी में इन्होंने बॉम्ब सप्लाई किए हैं। मंत्री जी, आपको क्या लगता है ये सारा बम ब्लास्ट जिसान करता है? ये सारा ब्लास्ट हम करते हैं, क्योंकि जिसान को बम मैं सप्लाई करता हूँ, और इस बार दूंगा भी और खुद सेट भी करके आऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। मंत्री जी, ये फजर और जफर हैं। अपनी 2 जगह बॉम्ब ये दोनों लगाएंगे, और तीसरी जगह सुलेमान साहब बॉम्ब लगाएंगे, और चौथी जगह आपका ये आदमी बॉम्ब लगाएगा। सुलेमान, जाकर बैग लेके आए। तुम सबको कल इस बैग को बताई हुई जगह पर रखना है, और परसों सुबह 10 बजे 3 किलोमीटर यहाँ से दूर सुनसान पहाड़ी है ना, उसके नीचे मिलना है, और वहीं से अपन इस बम को ब्लास्ट करने का ऑपरेट करेंगे। जयपुर में मातम छाएगा, मातम। परसों इस जयपुर में मातम छा जाएगा। खुदाफिज। खुदाफिज। और साहब चलो, खुदा हाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज। मंत्री जी, खुदाफिज। खुदाफिज।
और छोटो कहाँ जा रहा है? स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? और नाम क्या है? गोल्डी। बोलो चॉकलेट खाएगा? खा लो खा लो। अरे तेरा अच्छे लव है। एक सेकंड। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सब आ गए? जी जनाब। जहाँ जहाँ तुम्हें बम लगाने के लिए बोला था वहाँ लगा दिया? जी जनाब। जी जनाब। सुलेमान जनाब, 11 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। जल्दी से रिमोट निकालिए और बटन दबाइए। मेरे कान चीखे सुनने को बेताब है। पर हमारा एक आदमी तो आया नहीं, उसने बम रखा या नहीं रखा पता नहीं। मंत्री जी, आपका बंदा यूनुस अभी तक आया नहीं। कम से कम उसे फोन तो लगाइए। अरे उसका फोन तो नहीं लग रहा है। मंत्री जी टाइम दिखा ना। अरे 11 बजने में 2 मिनट बाकी है, जल्दी बताओ करना क्या है। तुम रिमोट का बटन दबा दो सुलेमान साहब। वैसे भी हम मंत्री हैं, इस कुर्सी पर बहुत सी कुर्बानी देकर बैठे हैं। अगर उसने बताई हुई जगह पे बम नहीं रखा होगा तो एक और कुर्बानी सही। आप तो रिमोट का बटन दबा दीजिए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो फिर दबाया जाए बटन? जी जी जनाब, जी जनाब। अरे ये बटन काम क्यों नहीं कर रहा? किसकी आवाज है? हराम, देख के आओ किसकी आवाज है ना।
चले यूनुस तू गद्दार, चले बंदूक मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरा भेजा खोल दूंगा। साले हमारे नमक खा के हमारे साथ में गद्दारी। तुम फौजी को बहुत शौक है ना शहीद होने का, तो आज तू भी हो जा। या अल्लाह। हम सर भारतीय फौजी तो बनते ही हैं शहीद होने के लिए, लेकिन आज मेरी कुर्बानी नहीं, तेरी कुर्बानी का दिन है सुलेमान अली। साले यूनुस, तू फौजी है, हमारे ग्रुप में रह के हमारे सारे प्लेन जान रहा था। तूने हमारा प्लेन जाना, कोई बात नहीं। तूने हमारा बॉम्ब ब्लास्ट फेल किया, कोई बात नहीं। लेकिन तूने यहाँ पे आके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। बॉम्ब ब्लास्ट आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, और कभी होगा, लेकिन उसे देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अरे बेटा यूनुस, मुझे मत मार, मैं तो इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ ना बेटा। तुझे आर्मी में सबसे बड़ा मेडल दिलाऊंगा और सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट पे बिठाऊंगा बेटा, मुझे मत मार बेटा। समझ बेटा, समझ बेटा, मत मार। साले तेरी तो उसे देख रहा है, उसे चाकू मार के आना है। उसके बाद तू जितने पैसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन चाकू तब मारना जब तू पागल की तरह नाटक कर रहा है, नॉर्मल नहीं। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, जाओ। मंत्री, मेरा नाम यूनुस नहीं लोकेश है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे हैं? हम मिलिट्री को इस मंत्री पे पहले से ही शक था, पर जब इस मंत्री से मैं मिला तो मेरा शक यकीन में बदल गया। हमारा बम तुमने तो नहीं रखा,
पर हमारे आदमियों ने हमारी बताई जगह पे वो बम जरूर रखे थे। वो बॉम्ब बेटा, ये लोग तो आतंकवादी है, इन्हें मार दे। और मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मुझे छोड़ दे बेटा। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे। मंत्री, एक फौजी बड़ा आदमी पैसों से, मेडल से या ऊंची पोस्ट पे बैठने से नहीं बनता। वो बड़ा आदमी तब बनता है जब वो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए रक्षा करते हुए शहीद होता है। जब एक फौजी शहीद होता है ना, तो उसके पीछे उसका पूरा गांव ही नहीं बल्कि उसके लिए पूरा देश रोता है। और जब उसके लिए पूरा देश रोता है ना, तो उस वक्त उस फौजी से बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होता। तुम जैसे नेता इन दो कौड़ी के आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़वाते हो, उनमें फूट डलवाते हो, दंगे करवाते हो। किस लिए? सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। और इनके जैसे आतंकवादी पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, चाहे वो आदमी किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आज ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता ना, तो तुम्हें पता भी है क्या होता? ना जाने कितनी ही माओं की गोदी सूने हो जाती, और ना ही जाने कितने बेटों के सिर से उनके बाप का साया उड़ जाता, ना जाने कितनी औरतों के मांगे सूनी हो जाती, और ना जाने कितने ही भाइयों से उनकी बहनें और कितनी ही बहनों से उनके भाई छिन जाते। पर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें तो सिर्फ पावर और पैसे का नशा है। तुम्हें तो रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से। अरे पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो सारे बॉम्ब कहाँ हैं? मंत्री, बम का बैग।